मैंने सिनेमाघर की उस अंधेरी दुनिया में कदम रखा जहां स्क्रीन की रोशनी चेहरे पर पड़ती है और कहानियां दिल को छू लेती है। सितारे जमीन पर का नाम सुनते ही एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि तारे जमीन पर की वो जादुई छाप अभी तक मन में बसी थी। सितारे जमीन पर एक ऐसी फिल्म है जो दिल को छू लेती है, जहां हंसी, आंसू और इंसानियत का अनोखा मेल देखने को मिलता है। आमिर खान की ये फिल्म, जो तारे ज़मीन पर की विरासत को आगे ले जाती है, एक बार फिर साबित करती है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाने का जरिया भी हो सकता है। निर्देशक आर.एस. प्रसन्ना की ये रचना न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों की दुनिया को इतनी संवेदनशीलता और प्यार से पेश करती है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाते। फिल्म की कहानी गुलशन ग्रोवर, एक अहंकारी बास्केटबॉल कोच और उसकी अनोखी टीम सितारे के इर्द गिर्द घूमती है, जो समाज के हाशिया पर रहने वाले खिलाड़ियों से बनी है। ये कहानी न सिर्फ खेल की जीत की बात करती है, बल्कि दिलों को जोड़ने, समझने और इंसानियत को सेलिब्रेट करने की बात करती है। शंकर एहसान लॉय का संगीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और राम संपत का बैकग्राउंड स्कोर कहानी को और गहरा बनाते हैं। हर किरदार, चाहे वो आमिर का गुलशन हो, जेनेलिया की अनन्या हो या सतबीर जैसे खिलाड़ी, अपनी छाप छोड़ता है। ये फिल्म एक यात्रा है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर करेगी। फिल्म की शुरुआत दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों से होती है, जहां गुलशन ग्रोवर, एक मशहूर बास्केटबॉल कोच, अपनी लग्जरी कार में बैठा हुआ है। गुलशन का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा है। अपनी हाल की जीत का जिक्र करते हुए उसकी आवाज में एक हल्का सा घमंड है, जैसे उसे लगता हो कि दुनिया उसके इशारों पर नाचती है। वो एक बड़े क्लब में कोच है, जहां वो अपनी प्रोफेशनल टीम को ट्रेन करता है। उसकी जिंदगी रंगीन है, पार्टियां, स्पॉन्सरशिप डील्स और मीडिया का ध्यान, लेकिन ये चमक दमक जल्द ही धूमिल होने वाली है। एक रात गुलशन एक पार्टी में ज्यादा शराब पी लेता है। वो अपनी कार में बैठकर घर की ओर निकलता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार एक छोटे से हादसे का शिकार हो जाती है। वो एक स्ट्रीट लाइट से टकरा जाता है और मौके पर पुलिस आ जाती है। गुलशन की गलती साबित होती है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है। कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है और जज उसे कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाता है। उसे 3 महीने तक एक स्थानीय कम्युनिटी सेंटर में बास्केटबॉल कोचिंग देनी होगी। गुलशन को ये सजा हल्की लगती है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये सजा उसकी जिंदगी बदलने वाली है। फिल्म का म्यूजिक भी कहानी को और गहराई देता है। शंकर एहसान लॉय ने एक बार फिर कमाल किया है। टाइटल ट्रैक सितारे जमीन पर इतना सुकून भरा है कि आप इसे बार बार सुनना चाहेंगे। गाना गुड फॉर नथिंग मजेदार और एनर्जेटिक है। अगले दिन गुलशन कम्युनिटी सेंटर पहुंचता है। सेंटर पुराना है, दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ है और कोर्ट की हालत भी खस्ता है। वहां का मैनेजर ब्रजेंद्र काला उसे उसकी नई टीम से मिलवाता है। गुलशन को हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि उसकी टीम में न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे और युवा हैं। ये लोग ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम और अन्य न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के साथ जी रहे हैं। गुलशन पहले तो इस जिम्मेदारी को हल्के में लेता है। उसे लगता है कि वो बस 3 महीने किसी तरह काट लेगा। टीम में 4 मुख्य खिलाड़ी हैं: सतबीर, ऋषि, वेदांत और सिमरन। सतबीर एक 16 साल का लड़का, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है। वो कम बोलता है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। उसे बास्केटबॉल से प्यार है, लेकिन वो नियमों को अपने तरीके से समझता है। ऋषि 18 साल का, डाउन सिंड्रोम के साथ है। वो हमेशा हंसमुख रहता है और अपनी टीम को हौसला देता है। वेदांत 15 साल का, थोड़ा शर्मीला है, लेकिन कोर्ट पर उसकी तेजी कमाल की है। सिमरन 17 साल की लड़की, हाइपर एक्टिव है और अपनी हाजिर जवाबी से सबको हंसाती है। गुलशन को इन बच्चों को देखकर लगता है कि इनसे कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी पुरानी टीम की तुलना में इन्हें कमजोर समझता है। पहली प्रैक्टिस सेशन एक हास्यपद अराजकता है। गुलशन बच्चों को बेसिक ड्रिल सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सतबीर बार बार बॉल को कोर्ट के बाहर फेंक देता है। सिमरन अपनी मर्जी से दौड़ती रहती है और वेदांत कोर्ट के एक कोने में खड़ा रहता है। गुलशन गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन ब्रिजेश उसे समझाता है कि इन बच्चों को समझने के लिए धैर्य चाहिए। जेनेलिया देशमुख, जो गुलशन की दोस्त और बाद में उसकी जिंदगी का हिस्सा बनती है, ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार अनन्या एक ऐसी लड़की का है जो अपनी जिंदगी में साफ नजरिया रखती है। वो गुलशन को उसकी गलतियों का आईना दिखाती है, लेकिन साथ ही उसे सपोर्ट भी करती है। गुलशन को ब्रिजेश की बातें बकवास लगती हैं। वो प्रैक्टिस जल्दी खत्म करके वहां से निकल जाता है। घर पहुंचकर गुलशन अपनी माँ सावित्री डालिया हलूवालिया से इस नई जिम्मेदारी की शिकायत करता है। सावित्री, एक ठेठ देसी माँ, उसे डांटती है और कहती है कि उसे अपनी गलतियों की सजा भुगतनी ही होगी।
गुलशन की माँ का किरदार छोटा लेकिन प्रभावशाली है। वो गुलशन को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है, लेकिन अपने प्यार भरे अंदाज में। उसी रात गुलशन को उसकी पुरानी दोस्त अनन्या जेनेलिया देशमुख का फोन आता है। अनन्या एक सोशल वर्कर है और कम्युनिटी सेंटर से जुड़ी हुई है। वो गुलशन को समझाती है कि ये बच्चे खास हैं और उन्हें सिर्फ थोड़े प्यार और समझ की जरूरत है। गुलशन उसकी बातों को अनसुना कर देता है। अगले कुछ दिन गुलशन के लिए मुश्किल होते हैं। वो बच्चों को ड्रिल सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। एक दिन सतबीर प्रैक्टिस के दौरान गुस्सा हो जाता है क्योंकि गुलशन उसे बार बार डांटता है। सतबीर कोर्ट छोड़कर चला जाता है। गुलशन को पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। वो ब्रिजेश से सतबीर के बारे में पूछता है। ब्रिजेश उसे बताता है कि सतबीर को रूटीन में बदलाव पसंद नहीं और उसे समझने के लिए गुलशन को उसकी दुनिया में जाना होगा। गुलशन अगले दिन सतबीर के घर जाता है। सतबीर की माँ रजनी उसे घर में बुलाती है। घर सादगी भरा है, लेकिन प्यार से भरा है। रजनी गुलशन को बताती है कि सतबीर को बचपन से ही लोग अलग कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन बास्केटबॉल ने उसे एक नई पहचान दी। रजनी की आंखों में अपने बेटे के लिए प्राउड है, लेकिन साथ ही समाज की नजरों से डर भी। गुलशन सतबीर के कमरे में जाता है जहां वो अपनी बास्केटबॉल ट्रॉफीज के साथ बैठा है। गुलशन उसे माफी मांगता है और वादा करता है कि वो उसे बेहतर कोच बनकर ट्रेन करेगा। सतबीर पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर धीरे से मुस्कुराता है। ये सीन गुलशन के किरदार में पहला बदलाव दिखाता है। गुलशन अब धीरे धीरे अपनी टीम को समझने लगता है। वो सतबीर के लिए खास रूटीन बनाता है, जिसमें वो अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए प्रैक्टिस करता है। सिमरन की हाइपर एक्टिविटी को चैनल करने के लिए वो उसे कोर्ट पर लीडरशिप रोल देता है। वेदांत की शर्म को कम करने के लिए वो उसे एक एक करके ड्रिल सिखाता है। ऋषि, जो पहले से ही उत्साही है, उसे वो टीम का चीयर लीडर बनाता है। धीरे धीरे गुलशन और उसकी टीम के बीच एक रिश्ता बनने लगता है। एक दिन ब्रिजेश गुलशन को बताता है कि कम्युनिटी सेंटर को फंडिंग की कमी के कारण बंद होने का खतरा है। सेंटर को बचाने के लिए उन्हें एक रीजनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा, जिसमें जीतने वाली टीम को फंडिंग मिलेगी। गुलशन पहले तो हिचकिचाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी टीम इसके लिए तैयार नहीं, लेकिन बच्चों का उत्साह देखकर वो मान जाता है। टूर्नामेंट की तैयारी शुरू होती है। गुलशन बच्चों को दिन रात ट्रेन करता है। वो उन्हें बेसिक्स से लेकर एडवांस्ड टेक्निक्स तक सिखाता है, लेकिन इस दौरान कई चुनौतियां आती हैं। सतबीर को एक दिन पैनिक अटैक होता है क्योंकि प्रैक्टिस का शेड्यूल बदल जाता है। गुलशन उसे शांत करता है और उसका भरोसा जीतता है। सिमरन को एक प्रैक्टिस सेशन में चोट लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वेदांत को स्टेज फ्राइट होता है, लेकिन गुलशन उसे हौसला देता है। इन सब के बीच गुलशन और उसकी टीम के बीच रिश्ता और गहरा होता जाता है। इसी दौरान गुलशन और अनन्या के बीच भी नजदीकियां बढ़ती हैं। अनन्या सेंटर के लिए फंड रेजिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है और गुलशन उसकी मदद करता है। एक इवेंट के दौरान अनन्या गुलशन को बताती है कि उसने भी अपने भाई को न्यूरो डाइवर्जेंट होने के कारण समाज की नजरों से बचाने की कोशिश की थी। ये बात गुलशन को झकझोर देती है। वो अनन्या से वादा करता है कि वो अपनी टीम को कभी निराश नहीं करेगा। टूर्नामेंट का दिन आता है। गुलशन और उसकी टीम, जिसे अब सितारे नाम दिया गया है, कोर्ट पर उतरती है। पहला मैच आसान होता है और सितारे जीत जाते हैं, लेकिन दूसरा मैच एक मजबूत टीम के खिलाफ होता है। सितारे पहली हाफ में पिछड़ जाते हैं। हाफ टाइम में गुलशन अपनी टीम को एक इमोशनल स्पीच देता है। वो कहता है कि जीत हार से ज्यादा जरूरी है कि वो अपने सपनों के लिए लड़ें। सतबीर, जो अब तक चुप था, अचानक बोलता है, हम सितारे हैं, हम चमकेंगे। ये लाइन पूरी टीम को जोश से भर देती है। दूसरी हाफ में सितारे शानदार खेल दिखाते हैं और मैच जीत जाते हैं। फाइनल मैच सबसे मुश्किल होता है। सितारे एक प्रोफेशनल एकेडमी की टीम के खिलाफ खेलते हैं। मैच के आखिरी मिनट में स्कोर बराबर होता है। गुलशन सतबीर को आखिरी शॉट लेने का मौका देता है। सतबीर की आंखों में डर है, लेकिन गुलशन का भरोसा उसे हिम्मत देता है। सतबीर शॉट लेता है और बॉल रिम पर टकराकर अंदर चली जाती है। सितारे मैच जीत जाते हैं। कोर्ट पर खुशी का माहौल होता है। बच्चे गुलशन को गले लगाते हैं और अनन्या स्टैंड से तालियां बजाती है। मैच के बाद गुलशन अपनी टीम को संबोधित करता है। वो कहता है कि इन बच्चों ने उसे जिंदगी का असली मतलब सिखाया है। वो अब सिर्फ एक कोच नहीं, बल्कि इन बच्चों का परिवार है। सेंटर को फंडिंग मिल जाती है और गुलशन वादा करता है कि वो सितारों को और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। फिल्म का आखिरी सीन सितारों के कोर्ट पर हंसते खेलते हुए दिखाता है, जहां गुलशन उनकी हरकतों को देखकर मुस्कुराता है।